बरादरान तरीक़त अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना व अला आलि सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। पहले दो दिन शाह सलाम की पेश खिदमत है। इंशाअल्लाह फिर हुक्म मुताबिक आज की महफिल की मुनासिबत से कुछ अर्ज करूँगा। समा फरमाएँ कि आईना रख के बरसरे सहरा हुसैन ने, आईना रख के बरसरे सहरा हुसैन ने, बेचेहरगी को दे दिया चेहरा हुसैन ने। आईना रख के बरसरे सहरा हुसैन ने, बेचेहरगी को दे दिया चेहरा हुसैन ने। फिर दूसरे कदम की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर दूसरे कदम की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहला कदम ही ऐसा उठाया हुसैन ने। फिर दूसरे कदम की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहला कदम ही ऐसा उठाया हुसैन ने। नोहे कसीदे मनक़बते मरसिए सलाम, नोहे कसीदे मनक़बते मरसिए सलाम, बख्शा है ये अदब को कबीला हुसैन ने। ये मजलिसे हुसैन है आएगा या वही, ये मजलिसे हुसैन है आएगा या वही, रखा है जिसका खुल्द में हिस्सा हुसैन ने। ये मजलिसे हुसैन है आएगा या वही, रखा है जिसका खुल्द में हिस्सा हुसैन ने। तारीख़ बंदगी में जो हर्फ अखीर है, तारीख़ बंदगी में जो हर्फ अखीर है, ऐसा किया है आखिरी सजदा हुसैन ने। है करबला गवाह के दीने मुबीन को, है करबला गवाह के दीने मुबीन को, समझाता जो अली ने वो समझा हुसैन ने। और आखिरी शेर है कि अब तक यजीद दीदाए इबरत निगाह है, अब तक यजीद दीदाए इबरत निगाह है, मारा है ऐसा मुंह पे तमाचा हुसैन ने। अब तक यजीद दीदाए इबरत निगाह है, मारा है ऐसा मुंह पे तमाचा हुसैन ने। आइए दुआ पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना व अला आलि सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम सामिन इकराम, आज हम और आप जिस महफिल पाक में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये महफिल पाक मुनाकिद की गई है हुजूर इमामुल आशिकीन, इमामुल वासिलीन, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदना व मुर्शिदा व मौलाना हुजूर सैयद वारिस अली शाह आज़मल्लाहु ज़िक्रहू की शान में। और आज हम तो यहाँ पर आपको उस मना रहे हैं, चांद के हिसाब से ये आपका 121वां उर्स शरीफ, चांद के हिसाब से आपका ये 121वां उर्स शरीफ है, और अंग्रेजी हिसाब से 170वां उर्स शरीफ है। कुछ सकाल पाने का विसाल 1323 हिजरी में और 1905 ईस्वी में हुआ। तो तारीख से हिसाब से आपको विसाल करे हुए पूरे 118 साल हो गए, उर्स आपका 170वां है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब सरकार का विसाल हुआ 29 मुहर्रम थी और दिन जुमेरात का था, और कल भी 29 मुहर्रम और दिन जुमेरात का है। 29 मुहर्रम थी, दिन जुमेरात का था, और कल भी 29 मुहर्रम है और दिन जुमेरात का है। बस सुबह को जो तारीख हुई थी वो पहली सफ़र हुई थी,
दिन जुमे का। बहरहाल तारीख कल की हुई 29 सफ़र भी है और 29 मुहर्रम भी है और दिन जुमेरात का भी। तो लिहाजा हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सरकार आलम पनाह का उर्स मनाने के लिए, आपकी महफिल सजाने के लिए। सरकार के बेपनाह आशिक थे, हजारों आशिक थे। ये सरफरिश नाम आता बेदम शवासी का भी। और जहां सरकार की महफिल हो और बेदम साहब का कलाम ना हो, वो महफिल अधूरी मानी जाती है। तो बेदम साहब फरमाते हैं कि बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं। बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं। मिले जो रखने को सर पर कहीं नाले ने हबीब, मिले जो रखने को सर पर कहीं नाले ने हबीब, कसम खुदा की कोई मुझसे साजगार नहीं। और देवबंद से फतवा आया था उस जमाने में कि नमाज में और रसूल खुदा का ख्याल आ जाए तो नमाज साकित हो जाती है। तो बेदम साहब ने उस फतवे का जवाब अपने शेर में दिया था और इस गजल का ये शेर भी है। आप फरमाते हैं कि तुम तो ये कहते हो कि नमाज में अगर रसूल खुदा का ख्याल आ जाए नमाज साकित हो जाती है। लेकिन बेदम साहब क्या कहते हैं कि किताब इश्क की तफसीर में लिखा देखा, किताब इश्क की तफसीर में लिखा देखा, नमाज ही नहीं जिसमें ख्याल यार नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वाह वाह। किताब इश्क की तफसीर में लिखा देखा, नमाज ही नहीं जिसमें ख्याल यार नहीं। रावी शाह फरमाते हैं मोहब्बत में शिकवे किए जाते हैं, ये कहे कि मुझको लिए जा रहा है ज़ौक़ सुजूद, ये कहे कि मुझको लिए जा रहा है ज़ौक़ सुजूद, कि आज सर नहीं आस्ताने यार नहीं। और वो कोहे तूर हो या सर जमीन दिल बेदम, वो कोहे तूर हो या सर जमीन दिल बेदम, जमाल यार से खाली कोई दयार नहीं। आइए दुआ पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम। लिहाजा हुजूर सैयदना सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु 1323 हिजरी में यकुम रमज़ान मुबारक में शहरी के वक्त इस दुनिया में अपने ज़ुहूर से जलवा फरमाया। बेशुमार औलिया किराम ने आपसे पहले जो बुजुर्ग गुजरे उन्होंने आपके आने की बिशारतें दी हैं। इसमें एक मोतबर रिवायत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मिलती है, जो सिलसिला कादिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और आपसे कई पुश्त पहले हैं। आका मुरीद शाह फरमाते हैं कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह के वक्त अपने सीने के बटन खोल के पूरब की जानिब गहरी गहरी सांसें खींचा करते थे। एक मुरीद ने कहा, या सरकार आपका ये रोजाना का मामूल है कि सुबह सादिक के वक्त आप पूरब को मुंह करके सीने के बटन खोल के जोर जोर से सांसें क्यों खींचते हैं? तो तारीख गवाह है। शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं कि मेरी कई पुश्तों के बाद इस पूरब की सरजमीन से एक ऐसा आफ्ताबी विलायत जाहिर होगा जिसकी किरणों से मैं अपने दिल को मुनव्वर करता हूँ।
वाह वाह। और नाम उसका अल्लाह के निन्यानवे नामों से एक नाम होगा, अल्लाह के निन्यानवे नामों से एक नाम होगा। तो लिहाजा सरकार आलम पना के बेशुमार वाक़यात आज दुनिया इसमें लिपटी हुई है कि सहाबा किराम अफजल हैं, यह अहले बैत अफजल हैं। आइए चलते हैं सरकार वारिस पाक की बारगाह में कि आपने क्या इरशाद फरमाया। ये रिवायत नूर मोहम्मद शाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं वहीं पर हाजिर था, एक शख्स सरकार आलम पनाह की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा या सरकार ये बताएं और अहले बैत को किस हद तक माने और सहाबा किराम को किस हद तक माने। आज भी यह वाकया हयात वारिस में दर्ज है। शहदावार से इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत मानिंदे वाजिब क्या है। अहले बैत की मोहब्बत मानिंदे वाजिब है और सहाबा किराम की मोहब्बत मानिंदे सुन्नत के है। अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है और सहाबा किराम की मोहब्बत सुन्नत है। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, असर की 4 रकअत पढ़ना सुन्नत है। सुन्नत ना पढ़ी फर्ज नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन वाजिब को छोड़ दिया आपकी नमाज नहीं होगी। तो सरकार ने हमें यह अकीदा दिया कि अहले बैत को वाजिब की हैसियत से मानो और सहाबा किराम को सुन्नत की हैसियत से मानो। तो लिहाजा सरकार आलम पनाह जो हुसैनी सादात हैं, जो काज़िमी सादात हैं, एक शायर ने शेर कहा था कि औलाद है ये खास शाहे मशरिक़ैन की, 26वीं है पुश्त इमाम हुसैन की। औलाद है ये खास शाहे मशरिक़ैन की, 26वीं है पुश्त इमाम हुसैन की। तो लिहाजा चाहे वो मसाला अकाइद का हो, चाहे इमामैन की मोहब्बत हो, आज दुनिया फतवा लगा रही ताज़ादारी मत करो, अलम मत उठाओ। ताज़ार ऐसा करते हैं, बड़े बड़े मौलवी बयान करते, लेकिन किसी मौलवी की मैं तकरीर यह नहीं सुनी कि यजीद में ये खामियां थी, यजीद में ये बुराइयां थी। जिसकी तकरीर सुनो यही कहते यजीद, ताज़ादारी वाले ये करते हैं, ये मना है, ये बिदअत है, ये शिर्क है। ये कौन नहीं बताता यजीद में क्या क्या खामियां थी। तो मालूम ये होता है वो कल का यजीद था कि जिसको वजूद हुसैन से परेशानी थी, और ये आज के यजीद है जिन्हें जिक्र हुसैन से परेशानी। और इसी शेर को और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हजरत इस्लामाबाद में बड़ी खानका अशरफिया है, वहां के जो साहिब सज्जादा हैं उनका एक कतई याद आ रहा है। बड़ी इमाम के नाम से सरकार की वो खानका मशहूर मारूफा इरशाद फरमाते हैं कि आले नबी की जात से कैसे उम्मीद है, आले नबी की जात से कैसे उम्मीद है, बज़ाहिर पाक दिखते हैं बातिन पलीद है। आले नबी की जात से कैसे उम्मीद है, बज़ाहिर पाक दिखते हैं बातिन पलीद है। और जिक्र हुसैन सुन के तकलीफ दिल को हो, इस दौर के समझ लो वही तो यजीद है। सरकार आलम पना का जुमला ये भी है, जो हमारे बुजुर्गों की निशानियां मिटाना चाहता है, हम उसकी सूरत देखना पसंद नहीं करते। हमें ये नहीं देखना कहां पर क्या हो रहा है, हमें ये देखना है हमारी सरकार में क्या हो रहा है। जो ये बुजुर्गान किराम हैं, चाहे सैयदना सरकार वारिस पाक हो, चाहे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हो, चाहे निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, चाहे साबिर पाक हो, चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, इन बुजुर्गों की सीरत को पढ़ना हमारे लिए सिरात मुस्तकीम है। महबूब इलाही का वाक़ा मुझे याद आ रहा है।
और ये बहस अब भी होती है कि मौला कनार काबे में पैदा हुए या नहीं हुए। दिल्ली में बहस छिड़ गई, लोग ये मसला लेकर महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे और इस बात को नसरुद्दीन इचरात देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है। आप फरमाते हैं चंद लोग महबूब इलाही की बारगाह में आए कि ये बताइए मौला अली काबे में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, इसमें आपका क्या ख्याल है। महबूब इलाही के अल्फाज आज भी किताबों में दर्ज हैं। आप भी शाह फरमाते हैं फर्ज कर लो कि मान लो कि मौला अली काबे में पैदा हुए या ना हुए, महबूब इलाही का अकीदा यह है कि जिस जगह अली पैदा होते मैं उस जगह को काबा बना लेता। ये जुमला महबूब इलाही का है। कि मौला अली काबे में पैदा हुए ना हुए तुम आपस में बहस करो। महबूब इलाही का अकीदा यह है कि अली काबे में पैदा ना भी होते तो जिस जगह अली पैदा होते ये निजामुद्दीन उस जगह को काबा बना ले। तो इन बुजुर्गों की जो सवाने उम्रियां हैं, जो सवाने हैं, वो हमारी मशाल राह हिदायत है। सरकार आलम पनाह का यह मामूल था कि पहली मुहर्रम से लेकर खुसूसन अशराए मुहर्रम में बड़े बेकरार रहा करते थे, मजलिसों में शरीक होते थे, सुनते थे, पढ़ते भी थे। जब ज़ईफ़ी का आलम हुआ, कहीं से मजलिस की आवाज़ सुनाई दी तो खादिम का सहारा लेकर मजलिस में जाकर बैठा करते थे और चेहरा मुबारक की हालत मुतग़य्यर रहा करती थी। और अशरे मुहर्रम के दिन सरकार खानकाह वारसे में बड़े बेकरार रहते थे, चहलकदमी करते थे, चेहरा सुर्ख होता था। एक खादिम कहता है सरकार अशरे मुहर्रम के दिन आप बड़े बेचैन रहते हैं, कर्ब के आलम में रहते हैं, चेहरा सुर्ख रहता। हमेशा फरमाया तुम्हें खबर ही नहीं है, जिसके घर मौत होती है उसे ही मालूम होता है। इज्म सकर आलम पना का है कि जिसके घर में मौत होती है उसे मालूम होता है। तो सरकार हुसैन सादात थे, हुसैन आपके आवाज़दाद में से हैं, हुसैन का गम आपको मालूम था। तो लिहाजा हमें ये नहीं देखना कहां पर क्या हो रहा है, हम वारसी हैं या अशरफी हैं, किसी खानकाह से हम निस्बत रखते हैं, हमें ये देखना है कि हमारे खानकाह में क्या हो रहा है। हमारे सरकार में अगर अलम उठाए जाते हैं तो हमें भी अलम उठाना है। हमारे सरकार में अगर ताजिए उठाए जाते हैं हमें भी ताजिए उठाना है। हमारे सरकार में अगर सबीलें लगाई जाती हैं हमें भी सबीलें लगानी है। हमारे सरकार में अगर नोहा ख्वानी होती है हमें भी नोहा ख्वानी करनी है। हमारे सरकार में अगर मजलिसें होती हैं हमें मजलिसें मुनाकिद करनी है। बेदमशाही शाह फरमाते हैं कि दीन और मिल्लत से जुदा है इनके आईनो तरीक, दीन और मिल्लत से जुदा है इनके आईनो तरीक, यानी दुनियाए मोहब्बत है जहाने वारसी। आपका वो जुमला कि सुना सुना मोहब्बत करो, सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत कामिल है तो मुरीद 100 मील पर भी हो जब पीर उसकी रहनुमाई फरमाते हैं। और जिसके दिल में मोहब्बत नहीं और सामने बैठा हुआ जब भी अंधा है। सरकार के एक आशिक थे जिनका नाम है तहय्युर अली शाह, अहले सादात बुजुर्ग थे। कहीं तशरीफ ला रहे थे, रात मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, हिसाब किताब ऐसा होगा, कब्र का आलम ऐसा होगा, मीज़ान ऐसी होगी, पुलसिरात ऐसा होगा। जब सरकार की बारगाह में हाजिर ने फरमाया कहाँ रह गए थे, बड़े बेकरार हो। वो फरमा सरकार मैं आ रहा था, रास्ते मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि पुलसिरात ऐसा है, मीज़ान ऐसा है, कब्र का हिसाब किताब ऐसा है, वो ऐसा है, वह ऐसा। फरमाया कि खामोश हो जाओ, फिक्र मत करो, हमें तुमसे मोहब्बत है
या तुम्हें हमसे मोहब्बत है, कब्र का हिसाब भी हम दे देंगे, पुल सिरात भी हम पार करवा देंगे, रोज़े महशर हिसाब भी हम दे देंगे। और आप इरशाद फरमाते हैं कि जिसका जो हक है हम उसे दे के रहेंगे जिंदगी में, और मर जाएगा उसकी कब्र में ठूस देंगे। ये जुमले सरकार के हैं कि जिसका जो हक है हम उसे दे के रहेंगे, जीते जी, वरना मर जाएगा तो उसी कब्र में ठूस देंगे। ये सरकार आलम पनाह के जुमले हैं। सरकार को लोगों ने आजमाया भी। मलका विक्टोरिया थी जो हिंदुस्तान की आखिरी हुक्मरां गुजरी है, सरकार की बारगाह में पहुंची, बहुत तशद्दुद किया करती थी, जालिम थी, लेकिन सरकार से बैत हुई, मुरीद हुई, सब जुल्म छोड़ दी। जब इंग्लैंड पहुंची, सरकार की दावत, सरकार तशरीफ ले गए, बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो गई। उसने कहा सरकार बालखाने पर आ जाएं। सरकार बालखाने पर पहुंचे, फिर भी बहुत भीड़ थी। सरकार ने रस्सा फेंक दिया कि जो रस्सा पकड़ ले वो हमारा मुरीद है। फिर और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई। सरकार ने इरशाद फरमाया जो हमें देख ले वो हमारा मुरीद है। सरकार का आने का टाइम हो गया, स्टेशन पर पहुंचे, सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने हमारी ट्रेन का धुआं देख लिया वो भी हमारा मुरीद है। फिर आपने इरशाद फरमाया जिस ट्रेन में हम बैठे हैं उस ट्रेन की जिसने पटरी पकड़ ली वो भी हमारा मुरीद है। दो अंग्रेज इंग्लैंड से देवा शरीफ आए और फरमाया सरकार हमें मुरीद कर लीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया तुमने फलां स्टेशन पर क्या धुआं नहीं देखा था? बोले देखा था। बोले तुम हमारे मुरीद हो। बेशुमार वाकयात ऐसे। अरे विलायतें मिलती हैं पीर मुर्शिद की दर की गुलामी करने से। आप सवाल उम्रिया पढ़िए, 12-12 साल लोगों ने खिदमतें की हैं, जब जाके कुछ मकामात मिले हैं। इस सरकार की बारगाह की निगाह उठाई, वली बना दिया और निगाह फेर ली, वली से सब कुछ छीन लिया। जारोब कश है वो भी वली कामिल है, खाना खिला रहा है वो भी वली कामिल है, मेहमान नवाजी कर रहा है वो भी वली कामिल है। सैयदना शाहजी मोहम्मद शेर मियां का कौल है, आप इरशाद फरमाते हैं उनकी घर की कमाई है, जितना लुटाएंगे उनके यहाँ कमी नहीं आने की है। या हक वारिस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो शाहजी मोहम्मद शरीफ का कौल है कि मैंने खिदमत से मेहनत से हासिल की है, मैं ऐसी खर्च करता हूँ, उनकी खानदानी कमाई जितना खर्च करेंगे कभी नहीं आने की। और क्यों ना हो, सरकार इरशाद फरमाते हैं हमें जो कुछ मिला है अपनी दादी जान से मिला है। फिर आपका यह कौल है अली मेरे वारिस, अली मेरे वारिस, मैं वारिस अली, अली मेरे वारिस, मैं वारिस अली। तो लिहाजा हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें सरकार पाक का दामन मिला। आप जब किसी सिलसिले में दाखिल होते हैं, किसी पीर से वाबस्ता होते हैं, तो कई वास्तों के बाद, कई शिजरों के बाद पे अहले बैत का दामन हाथ में आता है। ये हाथ फला के हाथ में, फिर ये हाथ फला के हाथ में, ये हाथ फला के हाथ में, फिर कहीं जाकर अहले बैत का दामन हाथ में आता है। सरकार आलम पनाह जिसे बैत फरमाते थे, ये हाथ वारिस के हाथ में, वो हाथ अहले बैत के हाथ में। यूं हाथ पकड़ा, यूं अहले बैत से मिला दिया। ये हाथ वारिस के हाथ में, ये हाथ अहले बैत के हाथ में, कोई वास्ता ही बीच में नहीं है। और ऐसी ऐसी मंजिल आती है। अल्लामा इकबाल जैसा शायर जब फतवों से परेशान हो जाता है तो वो भी कह उठता है
कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर। जब बहुत परेशान हो गए, रब से शिकवा किया कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है रज़ाकी नहीं है। तो अल्लामा इकबाल भी वारसी थे। जब सरकार लम्पड़ा ने ये शेर सुना शिकवे का, सरकार तो बहुत बड़ी ज़ात है, बेदम साहब ने अपने पीर भाई अल्लामा इकबाल को लिख के भेज दिया कि परेशान होगा शिकवे से। बेदम साहब फरमाते हैं शिकवा और शिकवाए महबूब इलाही तौबा, शिकवा और शिकवाए महबूब इलाही तौबा, कुफ्र है मज़हब उशाक में शिकवा करना। सरकार की बात तो बहुत आला है, जो सरकार के खादिम हैं, जो सरकार के गुलाम हैं, उनके ये आदाब हैं, उनकी ये तरीक़त है कि शिकवा शिकवाए महबूब इलाही तौबा, कुफ्र है मज़हब उशाक में शिकवा करना। लिहाजा सैयदना सरकार वास्ते पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रहु की आज ये नूरानी महफिल आपका उर्स की तकरीब के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और इंशाअल्लाह हमें हमारा अकायद है, हमारे ईमान है कि जिस बुजुर्ग की महफिल होती है वहाँ खुद जलवागर होते हैं। तो अपने दिलों को सरकार की मोहब्बत से सरशार कीजिए, उनसे लो लगाइए, इंशाअल्लाह दामन मुराद ज़रूर भर जाए। अरे वो सरकार की बात है, बहुत आला ज़ात सरकार की, आपके खादिम थे। कभी आप देवा शरीफ तशरीफ ले जाने लग कर आपका वहां पर हाजिरी हो, जब आस्थाने में दाखिल होंगे आप तो सीढ़ियों के नीचे कब्र बनी हुई है। उन बुजुर्ग की तमन्ना ये थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे सरकार के कदमों में दफन करना, ताकि जो मेरे महबूब के दीदार करने जाए मेरे ऊपर होकर जाए। उनकी आशिकी थी, वसीयत की थी कि जब मैं फौत हो जाऊं, इंतकाल कर जाऊं, तो मुझे यहाँ पर दफन करना, जो मेरे महबूब की बारगाह में जाएगा मेरे ऊपर हो जाए, मेरी खुशकिस्मती हो। जब उनका इंतकाल हुआ, लोगों ने कहा चलो ठीक है, कहा करते थे, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, यहाँ पर सब दफन होने के लिए कहने लगे, यहाँ तो जगह बाकी नहीं रहेगी, वो चलो कहीं और दफन करते हैं। जब उनको उठाया गया वो खुद ही उठ के बैठ गए और फरमाया यहाँ दफन होऊंगा तो मरूंगा, वरना मैं नहीं मरता। यहाँ दफन होऊंगा तो मरूंगा, मैं नहीं मरता। ये कौन कह रहा है? जो सरकार का खादिम है, जो सरकार का आशिक है, जो सरकार का मुहिब है। सरकार तो वो है, जब कदम रसूल देवा शरीफ में आया, सरकार ने उस कदम रसूल पर अपना कदम रखा और फरमाया देखो इस कदम में कोई फर्क तो नहीं है। किसकी मजाल है जो कदम रसूल पर कदम रख सके? ये वही कर सकता जो खून हो, जो उन्हीं की औलाद हो। फरमाया सरकार ने कदम रसूल पर कदम रख कर कहते देखो इस कदम में कोई फर्क तो नहीं है। मालूम होता है, किसी शायर ने कहा है कि वारिसे कारसाज के सदके, बंदाए बेनियाज के सदके, हम फकीरों को सर बुलंद किया ऐसे जर्रा नवाज के सदके। टाइम मुख्तसर है, क़ुदरत तशरीफ़ फरमा है, आप इनका खिताब भी सुनेंगे। लेकिन बात यही है कि बदम साहब शाह फरमाते हैं कि इस तरफ भी करम ए रश्क मसीहा करना, कि तुझे आता है बीमार को अच्छा करना, जबकि तुझबिल नहीं दूसरा कोई मौजूद, फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना। और यही तो काम है नाकाम मोहब्बत के लिए, कभी उनका कभी तकदीर का शिकवा करना। तो लिहाजा हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सरकार के दामन से वाबस्तगी है। लिहाजा लफ्ज़ वारिस इमाम गज़ाली जो बड़े मुसन्निफ़ गुजरे हैं, इमाम में शुमार होता है, उन्होंने लफ्ज़ वारिस की तहक़ीक़ की है। आप शाह फरमाते हैं
27 सफ़ों की तहकीक के बाद 27 सफ़ों की तहकीक के बाद एक शतर में पूरी तहकीक का निचोड़ पेश करते हैं और इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि फनाए आलम के बाद बाकी रहने वाली चीज को वारिश कहते हैं। फनाए आलम के बाद बाकी रहने वाली चीज को वारिश कहते हैं। तो अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, उस अमल करने की तौफीक अता फरमाए।